हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आप लोगों के साथ कोई ब्लॉग शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ ढेर सारी बातें करूँगी और कुछ अपने दिल की कहूँगी। कुछ आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रखे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज उन कमेंट्स पे थोड़ी सी बात की जाए। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं और हमें कोई शाबाशी देता है या फिर हमें कोई आशीर्वाद देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। कई लोग मुझ में कमियां भी निकालते हैं, पर कहते हैं ना कि कहीं ना हर जगह ऐसा होता है कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हो तो उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालने वाले भी लोग होने चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स इतने अच्छे लगते हैं। आप लोगों को मेरी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। काफ़ी सारे लोग मेरी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। अगर काफ़ी लोग मेरे जैसी लाइफ भी जी रहे हैं, लेकिन मुझको देख के उन लोगों के मन में एक है ना जीने की इच्छा जागती है और वो लोग अपनी लाइफ को दोबारा से जीने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ गए, देखो लाइफ एक जो कहते हैं ना जिंदगी है, जिंदगी एक बहुत खूबसूरत तोहफा होता है जो बहुत ही खुश नसीब लोगों को नसीब होता है। और अगर आपको ज़िंदगी मिली है, लाइफ में सुख दुख हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन इन सुख दुख के साथ ही जीना ज़िंदगी कहलाती है। तो आज मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पढ़ने वाली हूँ। कुछ अच्छे भी हैं और शायद कुछ बुरे भी होंगे इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है। जब भी मुझे कोई कमेंट अच्छा लगता है ना तो मैं उसको कॉपी पेन पे लिख लेती हूँ और नाम लिख लेती हूँ आप लोगों के। तो तब मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो लोग मुझे कंटिन्यू कमेंट करते हैं ना उनका नाम लेना चाहूँगी, जो हमेशा ही मुझे कमेंट करते हैं। वैसे तो मेरे सारे ही सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं, कुछ एक दो ऐसे हैंगे जो तड़का लगाने के लिए आ जाते हैं। और सबसे पहले तो मुझसे हमेशा कुछ लोग ये बोलते हैं कि जब भी आप ब्लॉग में हंसते हुए एंट्री करते हो ना बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू। क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, आप लोग है ना मेरी खुशी में खुश होते हो। जो लोग दूसरों की खुशी में खुश होते हैं ना वो लोग अपने होते हैं, लेकिन जो दूसरे को खुश देख के दुखी होते हैं वो अपने नहीं होते हैं। तो सबसे पहले रजनी दुबे, एमजे यूट्यूबर, रजनी शर्मा की रसोई और निरंकार सदगुरु माँ जी के नाम से जो आईडी है, ये लोग मुझे, और एक और है प्रीति लांडा जी, शायद यही है कोई नाम। तो ये लोग मुझे डेली ही कमेंट्स करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स रोजाना रीड करती हूँ, आप लोगों के हमेशा मैसेज के आंसर करूँ। तो आप लोग मुझे डेली कमेंट्स करते हो, मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और बहुत ही प्यारे कमेंट करते हो। थैंक यू इस तरीके से मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। आप लोगों ने मुझे पसंद किया, मुझे आगे लेके गए हो, वो आप लोग ही हो। आप लोग मेरी फैमिली हो। जैसे ये मेरी फैमिली है, ससुराल की फैमिली, मायके की फैमिली, वैसे आप भी सब मेरी एक फैमिली हो। आप लोग मुझे अच्छे अच्छे सजेशन देते हो। अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो आप लोग मुझे सिखाते हो। मैं आप लोगों की बहुत सारी बातों को मानती भी हूँ। मुझे जो चीज़ें नहीं आती, अगर आप लोग मुझे व्लॉग्स में कमेंट्स में लिख के देते हो तो मैं उन सब चीज़ों को फॉलो भी करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक रामेश्वर सिंह जी हैं। सबसे टाइम पे ना बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं जिनके अंदर ना बहुत सारे सवाल हैं, ये जिन्होंने मेरी कुछ वीडियोस देखी हैं और कुछ वीडियो नहीं देखे। जो एक आध वीडियो देख ली है लेकिन उसके बाद उन्होंने और वीडियो नहीं देखी है, तो उन्होंने काफ़ी सारे सवाल मुझसे किए हुए हैं। मैं आप लोग, सबसे पहले कमेंट था कि दी जीजू को क्या हो गया था और उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई थी। तो उनको करंट लगा था और करंट से ही उनकी डेथ हुई थी। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में पूछ भी रहे थे कि इनके हस्बैंड को क्या हो गया था, तो उनको करंट लगा था। और मेरी शादी को कितने साल हो गए, मेरी शादी को अब 15 साल हो चुके हैं। अ, उनको गए हुए वो 2010 में गए थे, 2010 में जा चुके थे। 2007 में मेरी शादी हुई थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और जब मेरी शादी हुई थी, 2007 में मेरी शादी हुई थी, जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे तो परी 1.5 साल की थी। जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं ये मैं उनको बता रही हूँ, बाकी जो मेरी यूट्यूब की जो फैमिली है वो सब मेरे बारे में जानती है। और जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे तो मेरी जो बेटी थी वो 1.5 साल की थी और जो मेरा बेटा है वो 4 मंथ का पेट में था। तो और बाकी आप लोग मेरे और व्लॉग्स देख लेना। तो एक रामेश्वर सिंह जी हैं, रिया आप बहुत समझदार हो, आपका निर्णय बहुत ही सरगर्भित हैगा।
बिल्कुल सही है, आप दिल से बहुत मजबूत हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है, आपकी कहानी सुनकर बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है। आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ, आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप सदा अपने निर्णय पर अटल रहें, सजग रहें, सावधान रहें। ईश्वर आपकी हमेशा मदद करें, यही कामना करता हूँ। सबसे पहले तो बहुत 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 धन्यवाद जो लोग मुझे इतना पॉजिटिव कमेंट करते हैं। मैं उनके कमेंट्स पढ़ के ना हमेशा पॉजिटिव अपने अंदर ना एक 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 बहुत ज़्यादा एनर्जी सी फील करती हूँ कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया है। मेरे को देख के बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आपका इतना अच्छा कमेंट करने के लिए मुझे बहुत आपका धन्यवाद बोलूँगी। मुझे नहीं पता मैं खुशी में क्या बोल रही हूँ। एक है महेंद्र सिंह जी, फैसला अच्छा है लेकिन माँ बाप की इज्जत पर प्रश्न चिन्ह मत लगा देना। तो महेंद्र सिंह जी, अगर मुझे प्रश्न चिन्ह लगाना होता तो मैं आज से बहुत साल पहले लगा देती, क्योंकि जब मैं बचपन में मेरे सर पे मम्मी नहीं थी तब भी प्रश्न चिन्ह लगा सकती थी मैं। और शादी के बाद भी, मैं हस्बैंड के जाने के बाद भी इतने टाइम से यहाँ पे रह रही हूँ तब भी मैं प्रश्न चिन्ह लगा सकती थी। जब मैंने अभी तक ये कोई काम नहीं किया तो मैं आगे भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। आपका सवाल सही वे में था, गलत वे में था, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जो प्रश्न किया मैंने उसका आंसर आपको दे दिया। और मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत पर दाग लगाऊं, क्योंकि अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ, कहते हैं ना कि एक बेटी अगर कोई गलत काम करती है ना तो वो दो कुलों की नाक को नीचे डुबाती है, एक मायके की और एक ससुराल की। और अब मेरे आगे मेरे बच्चे हैं तो मैं जो भी काम करती हूँ ना बहुत सोच समझ के करती हूँ। अगर मैंने कोई भी गलत कदम उठाया या मैंने कोई भी गलत काम किया तो उसका जो सीधा सीधा असर है वो मेरे बच्चों की लाइफ पे पड़ेगा, मेरे बच्चों पे पड़ेगा। तो आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। एक है रमेश चंद्र सूद जी, शाबाश बच्चे, आपके ऊपर बहुत गर्व है और आप जैसी लड़कियां हर घर में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतनी अच्छी बात बोली। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आएंगे जो मैं सारे कमेंट्स को पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। आप तो खैर सारे कमेंट्स पढ़ते ही होंगे, मेरे अच्छे कमेंट्स भी पढ़ते होंगे, बुरे कमेंट्स भी पढ़ते होंगे। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स इतने अच्छे लगते हैं जो मेरे दिल को छू जाते हैं। कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर आज मेरे पापा होते, अगर वीडियोस वगैरह मेरी देखते और वो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते, आप लोगों की बातें इस तरीके से जो आप शेयर करते हो, तो बहुत ज़्यादा खुश होते। और कई मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो अपनी लाइफ से ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब अपने ससुराल की फैमिली के साथ रहती हैं, कुछ मायके की फैमिली के साथ रहती हैं, कुछ अपनी लाइफ में अकेले स्ट्रगल कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि रिया दी, आप ससुराल में किस तरीके से मैनेज कर लेते हो? क्या आपको ससुराल में अच्छा लगता है या नहीं लगता है? और आपका मन कैसे लगता है? तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका जो सवाल है वो एक तरीके से आप बिल्कुल सही पूछ रहे हो। मैं आपको सही बताऊँ तो मेरा बिल्कुल पहले मन नहीं लगता था। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद 3-4 साल मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 5 साल तक मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगा है। मैं यहाँ पे रहती थी ना तो मजबूरी में रहती थी। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मुझे अपने मायके के घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे यहीं अच्छा लगता है। और जब तक मैं अपने घर नहीं आ जाती हूँ, ना ही मैं कहीं पे ढंग से खाना खा पाती हूँ और ना ही मैं ढंग से कहीं पे नींद ले पाती हूँ। मेरे लिए मेरा घर ना दुनिया के हर घर से बहुत अच्छा है। और आप में से मेरे से एक सवाल और पूछा था, मिस कीर्ति शरण, कीर्ति शरण के नाम से है इनकी आईडी। तो कीर्ति ने ये सवाल पूछा है कि दी, कभी आपके सास ससुर से आपकी मतलब लड़ाई झगड़ा या तू मैं नहीं होती? ये भी मेरी जैसी ही लाइफ जी रही है। होती है डियर, ऐसा नहीं है। देखो, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत तो आवाज़ भी होती है, खनखनाहट भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया है तो आप उस चीज़ को लेके ही बैठे रहो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मायके के घर में होते हैं, मायके के घर में भी तो हमारे भाई बहनों से लड़ाई हो जाती है, हमारी भाभी से लड़ाई हो जाती है, हमारे मम्मी पापा से लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो क्या हम उनसे ज़िंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं? तो ये सास ससुर भी हैं, ये भी 1-2 बातें अगर कह देते हैं तो मैं अगर कोई बात कहती हूँ तो वो इस कान से निकाल देते हैं, अगर वो कोई बात कहते हैं तो मैं इस कान से निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से देखो लाइफ चल रही है। और देखो, जब ज़िंदगी जीने का जो असली मज़ा होता है ना वो फैमिली के साथ ही होता है। अगर आप अकेले रहोगे ना तो सच में अकेली जो लाइफ है ना वो बिल्कुल बेकार है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त आता है और आपके साथ ना परिवार है तो वो बुरा वक्त कब कट जाता है पता नहीं चलता। और जब आपके पास
खुशी खुशी का वक्त आता है, अगर आपके पास परिवार है ना तो वो खुशी 4 गुनी हो जाती है। अगर आपके पास परिवार नहीं है, अगर आपको कोई खुशी की बात सुनने को मिली है या आपके साथ प्रमोशन मिला है, आपको कुछ भी मिला, अगर आप अकेले हो तो उस प्रमोशन को आप किसके साथ शेयर करोगे? किसी के साथ नहीं, जब आप अकेले ही हो। लेकिन परिवार होता है तो परिवार के साथ शेयर करने का जो मज़ा होता है वो अलग ही होता है। तो मैंने आपकी बातों का जवाब दे दिया। एक है रिया दीदी, यही दुख मुझे भी मिला है। दीदी आप कैसे दिन निकाल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। हेमा देवी, तो डियर कैसे दिन निकाल रही हूँ? देखो, जो हो गया है, मैं आप लोगों से हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, जो हो गया है वो हमारे रोने से या दुखी होने से कभी भी वो चीज़ ठीक नहीं होगी। उसको ठीक हम कर सकते हैं, कैसे? खुश होके अपनी लाइफ में आगे बढ़ के, ठीक है? और अगर हम रोते रहेंगे उसी चीज़ की, जो पास्ट के बारे में सोचने से कभी क्या पास्ट अच्छा हुआ है किसी का? आप बहुत सारे लोग मुझे बताना कि अगर आपने पास्ट के बारे में कुछ सोचा है, आपके पास्ट में किसी ने कुछ गलत किया या फिर आपके साथ कुछ गलत हो गया या कोई आपको छोड़ के चला गया, अगर आप अपने फ्यूचर में उसके बारे में सोचते रहोगे तो क्या आपके वो सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन आपको अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर बनाना है वो चीज़ सोचिए, पास्ट के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दीजिए। और मैं कैसे दिन निकाल रही हूँ, देखो मेरे को लाइफ एक बार मिली है। मेरे लिए भी बहुत सारे लोग बातें बनाते थे पहले। सच बताऊँ तो शायद मैंने जो जो चीज़ें सुनी है ना, अगर मैं आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी ना तो आप लोग है ना रोने लगोगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी लाइफ में ये चीज़ सोची थी कि मुझे अगर लाइफ मिली है तो मुझे लाइफ को अपने तरीके से जीना है, मुझे किसी और के तरीके से नहीं जीना है। मेरे पहनने पे, मेरे ओढ़ने पे, मेरे कहीं मैं जाती थी वहाँ, कहीं आने जाने पे, हर चीज़ पे बात बनी है। मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ, मैं कैसा मेकअप कर रही हूँ, हर चीज़ पे बात बनाई गई है। तो इन चीज़ों को आप अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आपका दिल क्या अच्छा मानता है, तो वो सब चीज़ें करिए। और हेमा देवी जी, पता है इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? अपने आप को खुश रखना। जिस इंसान ने अपने आप को खुश कर लिया ना, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने आप को, अपनी लाइफ को अपने आप में खुश कर लिया है। कहते हैं ना कि आप बाहर अगर आप बाहर नहीं झाँक सकते हो, अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो अपने अंदर जाओ, अपने अंदर झाँको। जिस इंसान ने अपने अंदर झाँक लिया, जिसने अपने आप को जीना सीख लिया ना, समझ लो उसने सब कुछ सीख लिया, उसने दुनिया की सारी चीज़ें सीख ली हैं। तो देखो, मैं बाहर की दुनिया क्या है क्या नहीं है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कैसी हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ में कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे अपने रिश्तों को कैसे संभालना है कैसे नहीं संभालना, ये सब चीज़ें मैंने सीख ली हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक है सुमन कोठारी जी, तो इनके हस्बैंड अभी कोरोना में इनको छोड़ के गए हैं और ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। इनके पास 2 बेबी हैं, छोटे छोटे बेबी हैं। एक इनका 2 साल का बेबी हैगा और एक है इनका 8 महीने का बेबी। तो ये बोल रही हैं कि मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ, तो वो कुछ ना कुछ मुझे सुनाते रहते हैं, मुझे मतलब कोसते रहते हैं, कुछ ना कुछ मुझे गलत बोलते रहते हैं और मैं रोती रहती हूँ। देखो सुमन जी, मैं आपसे यही बोल लूँगी, इन्होंने मुझसे ये भी बोला है कि मैं मायके में भी नहीं जा सकती हूँ, मायके में मेरे मम्मी पापा नहीं हैंगे और भैया भाभी हैं तो उनकी सबकी अपनी अपनी फैमिली है। तो देखो सुमन जी, मैं आपसे यही बोलूँगी, बाकी आपने मुझे ये भी बताया कि जो आपका खर्चा है वो सास ससुर ही करते हैं। तो अगर वो आपको थोड़ी बहुत बातें बोलते भी हैं, क्या अगर आपके माँ बाप होते तो वो आपको 2-4 बातें बोलते, तो क्या आप उनको छोड़ देते, उनकी बातों का बुरा मानते? नहीं मानते ना। तो वो भी सास ससुर हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी चीज़ खोई है, ठीक है ना? और वो भी कहीं न कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, ठीक है? और जब इंसान दुखी होता है तो उल्टा-सीधा लड़ाई झगड़ा, उल्टा-सीधा बोलना, लड़ाई झगड़ा, ये सब अपनों के साथ ही करता है। वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि जब आपके लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं वो, तो आपसे प्यार भी कहीं न कहीं करते हैं। उनको पता है कि जो उनके बेटे के बच्चे हैं वो आपके पास हैं, आप उनकी माँ हो। लेकिन जब वो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ना, जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, जब पहले की चीज़ों को सोचता है ना, तो कहीं न कहीं वो अंदर से ना बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आ जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो वो कहीं न कहीं, हम लोग भी, मैं भी हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा आ जाती है तो मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं निकालती। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों पे ही हो जाता है मेरे से गुस्सा, मैं बच्चों को डाँट लगाने लगती हूँ या फिर ऐसा हो जाता है। तो मैं यही बोलूँगी कि देखो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ऐसा मेरे साथ भी पहले था,
लेकिन आज देखो वही सास ससुर है, वही मैं हूँ। पहले मुझे भी ये सब चीज़ें बहुत बुरा लगा करती थी जब वो लोग मुझे कुछ कह देते थे, या मैं उनसे कुछ कहती होंगी तो उनको भी बुरा लगता होगा, ठीक है ना। और देखो परिवार है, परिवार में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है। अगर हम छोटी छोटी नोक झोंक को ना दिल पे ले लेंगे या फिर उन पे रिएक्ट करने लगेंगे ना, तो शायद कोई घर नहीं बनेगा, मेरा मानना ये है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ना इग्नोर करना चाहिए, और अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे ना तो आप एक बेहतर लाइफ जी पाएंगे। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आपके लिए वो इतना सब कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी चीज़ खोई है। देखो आपने अगर कुछ खोया है तो खोया उन्होंने भी है ना। और आपके पास 2 बच्चे हैं, आप उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। और आपने बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, मैं उसके लिए क्या बोलूँ कि दीदी मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो वो आपका डिसीजन है, वो आपकी फैमिली का डिसीजन है। आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है वो आप सोचो, ठीक है। देखो मैं आपको कैसे बोल दूं कि आप कर लो, मैं आपको ये कैसे बोल दूं कि आप नहीं करो, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है कि हमें अपनी लाइफ के लिए आगे क्या करना चाहिए। मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें ऐसी थी, ऐसा नहीं है। कई कमेंट्स मुझे यहाँ पे ये भी आए हुए हैं कि आपकी जो लाइफ है उसको बिगाड़ने वाले आपके भाई बहन हैं, आपके पिताजी हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इस तरीके के कमेंट क्यों किए हैं, किस लिए किए हैं। कुछ कमेंट्स और भी आए हुए थे, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बोलूं, मैं उन कमेंट्स के आंसर यहाँ पे नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी की लाइफ पे भी ना कोई असर पड़े। मैं अगर यूट्यूब पर आई हूँ तो मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर करने आई हूँ कि स्ट्रगलिंग लाइफ के बाद भी एक वुमेन अपने पैरों पे स्टैंड हो सकती है। देखो जो चीज़ हो चुकी है लाइफ में वो कभी भी दोबारा नहीं बदल सकती। अगर हम उस लाइफ को बेहतर बना सकते हैं तो हम खुद ही बना सकते हैं। एक टाइम जो कई सारे लोग मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हम क्या करें क्या ना करें, तो ये वाली ज़िंदगी डियर मैं जी चुकी हूँ। और मेरे साथ भी जो लोग आपके साथ करते हैं ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, आज भी होती हैं, आज भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं होती हैं। लेकिन अब मैं इतनी स्ट्रांग बन चुकी हूँ, इतनी मतलब पत्थर हो चुकी हूँ मैं, कि मेरे पे ना अब लोगों की कही सुनी बातों का कोई भी असर नहीं होता है। दूसरी बात ये, मैं आप लोगों के साथ आज ये बात शेयर कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाती हूँ। मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदारों को नहीं पसंद है कि मैं यूट्यूब पर वीडियोस क्यों बनाती हूँ, मैं यूट्यूब पे ये सब चीज़ें क्यों दिखाती हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, वो रिश्तेदार मुझे कभी पैसे देने नहीं आते, वो कभी मेरा हालचाल नहीं पूछते, वो कभी ये पूछने नहीं आएंगे आपके बच्चों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं जो कर रही हूँ ना वो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, और मुझे ये चीज़ पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। और मैं गलत काम कोई कर भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की लाइफ ना मुझसे भी ज़्यादा प्यारी है। मुझे अपने बच्चों को ना एक अच्छा फ्यूचर और एक अच्छी लाइफ देनी है। अगर आप खुद सही रहोगे ना, आप नमक रोटी खा लो, अगर आप खुद सही हो ना तो आपके बच्चों की लाइफ अपने आप सही होगी। अगर आप कोई गलत काम करके अपने बच्चों की लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो तो उसका जो रिजल्ट है वो भी गलत ही आना है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि दीदी जब क्या नाम है आपके साथ ये प्रॉब्लम, मतलब मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई थी, तो दीदी आपने अपने आप को कैसे संभाला था। बिल्कुल नहीं संभाल पाई थी मैं अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं संभाल पाई थी। संभालना बहुत मुश्किल था मुझे। मुझे भी यही लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ, ऐसा मैंने किया भी था। लेकिन शायद कहते हैं ना भगवान को कुछ और ही मंजूर था, भगवान नहीं चाहते थे, भगवान मुझे बहुत आगे तक लेके जाना चाहते थे। उन्हें पता था कि मैं अगर रहूँगी तो शायद अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे पाऊँगी। और कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो उसने सोच रखा है ना वो होगा। हमने जो सोचा हुआ है वो कभी भी नहीं हो सकता है। दुख आए तो डिप्रेशन में मत जाओ। आप लोगों को पता है दुख आया है तो जाएगा भी, ये परमानेंट नहीं रहने वाला। और जब सुख आता है तो घमंड मत करो, क्योंकि जब दुख आया है वो नहीं रहा है तो सुख आया है तो वो भी नहीं रहेगा। तो कई सारे लोगों का कमेंट ये भी था कि रिया दीदी आप इतना खुश कैसे रहते हो। देखो भाई, जो हो चुका है मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। सोचती हूँ, अगर मैं जिस दिन सोचती हूँ ना इन सब चीज़ों के बारे में, उस दिन मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैं जितना हो सकता है खुश रहने की कोशिश करती हूँ। कई कमेंट मेरे पास ये भी आए थे कि दी आपको कभी अकेला फील नहीं होता है, कि आपके साथ बातें करने वाला कोई होना चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स को जानने वाला कोई होना चाहिए। हाँ लगता है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स अपने साथ ही शेयर कर लेती हूँ और उनका हल भी मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। तो बस मैंने अब अपने आप में ना जीना सीख लिया है। मैं अपने आप में जीना सीख चुकी हूँ। मैं अपनी खुद की दोस्त खुद ही हूँ अब
इस टाइम पे। कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, देखो इंसान हूँ, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा परेशानी आती है तो परेशान हो जाती हूँ। लेकिन ये मुझे पता है कि जब मैं अकेली हूँ तो मुझे अपनी परेशानियों को भी अकेले ही हैंडल करना है। और मुझे मतलब किसी साथी की, आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं, आपको पता ही है किस चीज़ को लेके। तो मुझे अब किसी साथी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ और शायद मैं इतनी खुश ना, आप लोग हमेशा बोलते हो आपको लाइफ को दोबारा चांस देना चाहिए, मैं इतना खुश तब नहीं रहती जितना खुश मैं अब हूँ। कम है, कुछ चीज़ों की कमी है, लेकिन ठीक है कुछ ज़िंदगी कहते हैं ना, ज़िंदगी को कभी कभी ना कुछ कमियों के साथ भी जीना चाहिए। तो बस मैं इन कमियों के साथ भी अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही हूँ। एक कमेंट और है, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी क्योंकि इस कमेंट को लेके काफ़ी सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैंगे। और कई लोग अगर कमेंट करते हैं तो कमेंट के नीचे बहुत सारी बातें भी होती रहती हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि दीदी आपके व्लॉग में हर कोई आता है पर आपके ननद और देवर नहीं आते हैं। तो देखो मैं यही बोलना चाहूँगी, सबकी एक अपनी लाइफ होती है, सबकी पर्सनल लाइफ है, कुछ पर्सनल चॉइस होती हैं। देखो मुझे ये व्लॉगिंग करना अच्छा लगता है, हर किसी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, किसी को पसंद है किसी को नहीं है। और अगर कोई मेरे व्लॉग में नहीं आना चाहता है तो मैं उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के तो लाऊंगी नहीं कि नहीं आपको मेरे व्लॉग में आना ही आना है। पहले मेरी फैमिली के लोग भी नहीं आते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें लगा कि हाँ ये, मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे फैमिली के लोगों को भी ये व्लॉगिंग वगैरह कुछ नहीं पता था। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना तो मेरी बहुत ज़्यादा मजाक बनता था, हंसी उड़ती थी। ठीक है, धीरे वो जब मैं बनाती थी ना तो वो लोग हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया तो आज वो मेरा सपोर्ट करते हैं। अब तो ऐसा हो गया कि मेरे भाई वगैरह भी मेरी वीडियोस बनाते हैं। अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि यहाँ की वीडियो बना ले, इस तरीके से वीडियो बना ले। तो ऐसा होता है कि किसी किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को नहीं होती है पसंद। लेकिन मुझे देखो ये सब चीज़ें करना अच्छा लगता है और मैं कुछ गलत वे में वीडियोस नहीं बना रही हूँ। और कोई मेरे ब्लॉग में अगर नहीं आता है तो मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं ला सकती हूँ। सबकी एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसे क्या करना अच्छा लग रहा है, क्या करना अच्छा नहीं लग रहा है, देखो हम उस पर अपनी कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते हैं। और फिर शादीशुदा है नंद, उनके फैमिली वालों को नहीं पसंद होगा तो वो नहीं आती हैं, ठीक है। तो मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ देखो। और देखो सही बात यह है कि मैं ज़्यादा बातें भी इसलिए नहीं करती हूँ किसी की। आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे यूट्यूब पर आए हुए इतना टाइम हो चुका है, मैं कभी यहाँ पे किसी की ना बुराई करती हूँ, ना कभी किसी से मुझे कोई मतलब, मैं सिर्फ अपने काम से काम ही रखती हूँ। ये यूट्यूब चैनल मेरा है, इसमें आप मेरे से रिलेटेड सवाल पूछिए, मेरे हस्बैंड से रिलेटेड सवाल पूछिए, मेरे बच्चों से रिलेटेड पूछिए। हाँ, अगर आप कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे जो मुझे लगेगा कि मुझे इनका आंसर देना चाहिए तो मैं दूँ। देखो यूट्यूब परमानेंट नहीं है, पर जो मेरी लाइफ है ये मेरी परमानेंट है। यहाँ पे मैं किसी की बुराई करके बुराई भलाई लूँ वो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। यूट्यूब से मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी यादें जोड़ना चाहती हूँ, अच्छी अच्छी बातें करना चाहती हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग होते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर करते हैं, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड कर सकती हूँ चीज़ें शेयर। बट मैं और किसी की लाइफ से रिलेटेड या और कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। देखो आपको भी खुद को भी पता है, आप समझदार हो, ठीक है। मेरी लाइफ अलग है, सबकी लाइफ अलग अलग है, ठीक है। और मैं किसी पे अपनी कोई भी बातें थोप नहीं सकती हूँ। तो बस ये है, आप लोगों को अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।